नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक बार पहले भी वीडियो डाला था जिस पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत ही सपोर्ट किया। उसके लिए हम आपका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि अगर कोई भी बंदा गांव से विदेश आना चाहता है, गल्फ़ कंट्री में आना चाहता है, अगर ओमान में आना चाहता है तो वो कौन से काम में आए। ठीक है, कौन से काम में आए और उसका सैलरी कितना रहेगा और कितना घंटा काम करना पड़ेगा। तो अगर दोस्तों आप ये जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आना चाहता है यहाँ पे वो कौन सा काम जानता है, क्या काम जानता है, सबसे पहले वो अपने काम के बारे में नॉलेज करे। मतलब अगर वो पीओपी का काम जानता है तो पीओपी के काम में आए, अगर वो कारपेंटर का काम जानता है तो कारपेंटर के काम में आए, अगर वो टाइल का काम जानता है तो टाइल के काम में ही आए, अगर वो पेंट का काम जानता है तो पेंट के ही काम में आए। ऐसा नहीं है कि जहाँ का वीज़ा मिलता है तुरंत आप अपना वीज़ा करवाओ, फटाक से चल दो, फ्री में मिलता है या फिर ऐसा मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे आ जाते हैं तो आपको ही प्रॉब्लम होने वाला है, आपको ही प्रॉब्लम होगा। क्यों? आप यहाँ पे आएंगे, आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा, आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे तो आपका प्रमोशन भी नहीं हो सकता है। फिर आपको बार बार डांट पड़ेगी और थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा। तो आप सबसे पहले जिस काम में आना चाहते हैं वो काम आपको मालूम होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, आप सही कंपनी चुनें। अगर आपके पास में कोई आता है दलाल वगैरह या कोई बात करवाता है तो आप उसके बारे में मत ध्यान दें, आप उस कंपनी के बारे में ध्यान दें कि वो कंपनी सही है कि गलत है। आप उसको नेट पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। और उसके बाद में विजिट वीज़ा में आने से पहले 100 बार सोचें। विजिट वीज़ा वाले अगर आ रहे हैं यहाँ पे तो आप उसको अच्छी तरीक़े से चेक करवाएं, उसके बाद में विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आएँ। तो हम यहाँ पे गार्डन में घूमने को आए हैं तो यहीं पे वीडियो बना रहे हैं बैठ के, थोड़ा आप लोग के साथ में बात करने का दिल करता है। आप ही हमारे फ्रेंड हो, आप ही हमें सपोर्ट करते हो तो आप ही से हम अपना हाल बताते रहते हैं। तो भाई, विजिट वीज़ा वाले सोच समझ के आए, नहीं तो फिर वही हो जाएगा रोना धोना। फिर जो लगाए वो भी चला जाएगा और जो इधर आके झेलना पड़ेगा वो भी चला जाएगा। तो आपको सही काम आना चाहिए, पूरे नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा बहुत कम है तो मुश्किल नहीं है। और इसके बाद में सही कंपनी में आना ज़रूरी है। आपको विजिट वीज़ा आपको चेक करके ही यहाँ आना है। और उसके बाद में फिर अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे ड्यूटी है, ओमान में ड्यूटी है 8 घंटे, 10 घंटे और लास्ट 9-10 इसके बीच में रहता है। अगर आप इससे एक्स्ट्रा करते हैं तो आपको ओवर टाइम मिलेगा। तो अगर आप 8 घंटे का ड्यूटी करते, 8, 9, 10 या तीनों में कुछ भी करते जैसा आपका कंपनी आपका नियम दे आपको, तो अगर आप उसमें से 8, 9, 10 अगर कोई भी करते हैं तो आपका बेसिक सैलरी कम से कम तो नहीं तो 120, 130 तो आपको मिलेगा ही। हमारा तो 120 सैलरी है। अभी तो वो गांव से आए हैं, उसके बाद में थोड़ा बढ़ा दिए, दूसरी बार में आए, वीज़ा खलास हो गया, दूसरी बार में आए हैं तो हमारा सैलरी लगभग जाएगा 20 से 25 हज़ार तक। 25 हज़ार से हाँ, लगभग 25 हज़ार तक छू जाएगा। तो आप पहली बार आएंगे तो आपका भी शायद लगभग 25 हज़ार से कम ही रहे, 20, 22, 23 लास्ट रहेगा। और जो हेल्पर में आते हैं, जैसे कोई बंदा हेल्पर में आता है, किसी को काम नहीं मालूम है तो वो बंदा आता है, ठीक है। तो अगर वो बंदा आता है, वो फ्रेश बंदा है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो अगर आएगा तो यहाँ पे 80 रियाल, 90 रियाल, 100 रियाल, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रियाल, यानी 15,000, 16,000, 18, 20 हज़ार, ये बस 4-5 हज़ार का ऐसा डिफरेंस रहेगा तो वो उसमें आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई दलाल, अगर आप फ्रेश हैं, अगर आपको कोई दलाल बताता है कि आप यहाँ पे चले जाएं, ऐसा काम है, आपको इतना 40 हज़ार मिलेगा, 50 हज़ार मिलेगा, 60 हज़ार मिलेगा, तो प्लीज़ आप उस बात पर यकीन मत करिए। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हमें पता है अच्छी तरीके से, 3-4 साल हो गया हमें यहाँ पे रहते हुए। तो प्लीज़ आप उनकी बातों को इग्नोर करें और आप जहाँ तक रखें अपने पासपोर्ट को ऑफिस में जमा करवाएं। आप इंटरव्यू दे के तभी आएँ। ऐसा अगर दलाल के थ्रू आएंगे, हमारे दोस्त लोग बहुत ही आए हैं, यूपी बिहार के लोग हमें बहुत ही हमारे कंपनी में ही आए हैं तो बेचारे फंस गए हैं, ठीक है। वहाँ भी पैसा देना पड़ा और यहाँ भी पैसा देना पड़ा। 60-70 हज़ार वहाँ से ले लिए और 50-60 हज़ार यहाँ पे भी देना पड़ा, तो उनका डबल नुकसान हो गया। तो प्लीज़ आप सोच समझ के आइए और अपना पूरा आगे पीछे देख लीजिए, फिर ही आप आइए। हम बात करते हैं
ड्यूटी के टाइम पे। तो ड्यूटी तो आपको बता ही दी और सैलरी भी बता दी। बेसिक सैलरी 120-140 तक रहेगा। अगर आप रिटर्न हैं, गल्फ़ कंट्री रिटर्न है, सऊदी, दुबई, कुवैत, बहरीन, यहाँ से अगर आप रिटर्न है तो आपका हो सकता है 140-150 भी हो सकता है। और ओवर टाइम तो अलग से मिलता ही है। तो प्लीज़ आप बस यही कहना है कि आप लोग आएँ तो कुछ सोच समझ के आएँ। तो जो फ्रेश हैं तो उनको लाजिम ये वीडियो पूरा देखें और सोचें समझें। और जो बंदा रिटर्न है उसको तो कोई टेंशन नहीं, उसको तो सऊदी, दुबई, कुवैत, बहरीन, ओमान इस सब के बारे में मालूम ही होता है। फिर भी फंस जाते हैं बेचारे। पैसा ज़्यादा पैसे के लालच में आप ज़रूर फंसोगे। प्लीज़ हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा पैसे के लालच में मत जाएं। कंपनी को चेक करवाएं और उस कंपनी के बारे में देखें, नेट पे जाके सर्च करें, लोगों से पूछें जो अगर रहता है। अगर आसपास के कोई बंदे रहते हैं तो प्लीज़ आप उससे कांटेक्ट करें, उसके बाद में आप आने के लिए तैयार हों। नहीं तो फिर वही होगा, भैया हम तो फंस गए, बचा लो मोदी जी, हमको बचा लो, इंडिया वालों हमको बचा लो। तो बस यही होगा। आप वीडियो बनाएंगे, नेट पे डालेंगे, रोएंगे, बस यही होगा। ठीक है, तो प्लीज़ सोच समझ के आएँ। ठीक है। और जो बंदा, हमारा लास्ट में यही कहना है, अगर जो बंदा 25,000, 20,000, 22,000 इंडिया में कमा रहा है तो वो सबसे बढ़िया है, वो वहीं पे रहे, सबसे अच्छा है। अगर 40-50 हज़ार के चक्कर में आएगा ना भैया तो फिर फंस जाएगा। होता है सैलरी, लेकिन वो प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है भाई, वो पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है, प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है। हम जैसे एक छोटे वर्कर के लिए कुछ थोड़ी इतना है, 50,000, 60,000, 70,000। और होता भी है तो अदर कंट्री में होता है भाई। मैं तो ओमान में नहीं देखा है सर। ओमान में यहाँ पे 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में रहते हैं। उनका प्रमोशन हो जाता है तो हो सकता है जाए। लेकिन अभी जो नए आ रहे हैं, प्लीज़ आप नए 50-60 हज़ार के चक्कर में ना आएँ, ना पड़ें। ठीक है। आपको अगर पैसा फेंकने का इतना ही शौक़ है तो आप एक गांव में बिजनेस कर लें, छोटी सी ढाबली कर लें, उसमें अपना पैसा लगा दें। आप धीरे धीरे कमाएंगे। अगर देखो 1 साल आप यहाँ पे आएंगे तो अपना कर्जा ही चुकाएंगे। ठीक है, 1 साल 1.5 साल अपना कर्जा ही चुकाएंगे। इससे अच्छा आप वहाँ पे एक छोटा सा बिजनेस कर लें और छोटा सा बिजनेस करने के बाद में 5-6 महीने उस पर टाइम दें। ठीक है, ये नहीं है कि तुरंत आप बिजनेस किए तो तुरंत पैसा आने लगेगा, तुरंत खटाखट पैसा आएगा, जेब भर जाएगा। ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ में, किसी भी प्रोसेस में टाइम लगता है। तो आप 5-6 महीने टाइम दे उसको, देख लेना, आपकी मेहनत रंग लाएगी, ज़रूर लाएगी। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि विदेश में ही पैसा है। तो प्लीज़ आप लोग तो समझदार हैं ही। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई, अगर 100% अगर आपको कुछ ना कुछ पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे भैया। और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहें और यहाँ के बारे में हम आपको नई जानकारी देते रहें। तो प्लीज़ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।